के जबान यही निकलता है कि चमार चमार है। तो आप लोग आपको किस चीज से मारे थे? चाकू से। चाकू से मारे थे? दिखाई दे रहा है पूरा, इधर से भी खून लगा है, बंडी में भी खून से एकदम भरा हुआ है। दरवाजे पे दौड़ा दौड़ा करके मार साहे चमारे की, अब कोई चमार बचने न पाया साला। गए थे खाना खाने के लिए और वो लोग जाकसू मतलब चमार शब्द बोल कर क्यों ऐसा लोग किए वहाँ बुला करके और गाली दिए। नमस्कार दोस्तों, दस्तक के एक आवाज में स्वागत है। नए भारत की नई तस्वीर, हमारे जो बड़े नेता कहते हैं 2 कदम विश्व गुरु के तरफ। आइए इसी सब को लेके हम लोग गांव पे आए हैं। चौरी चौरा गांव में है, दुदही गांव है। यहाँ पे आते विश्व गुरु, जो उसका एक चेहरा आपको दिखाते हैं। कैसा विश्व गुरु, क्या ये सब होगा तो क्या भारत विश्व गुरु बन पाएगा? इस सब को लेके आके बैठते हैं। यहाँ 2 समुदाय में विवाद हो जाता है, मारपीट हो जाती है, लड़ाई होती है, सर फटता है, थाना पुलिस एफआईआर सब हो जाता है। यहाँ तक कि जानवरों को भी नहीं छोड़ा जाता, उसको भी डंडा पत्थर से बहुत पीटा जाता है। ऐसी क्या दुश्मनी हो गई जो इंसान तो इंसान, जानवरों को भी नहीं छोड़ा गया? आइए थोड़ा बातें करते हैं, क्या विवाद हुई थी और क्यों हुई थी, इसी से प्रकाश डालते हैं। आइए तो अपना परिचय बताएं। मेरा नाम दीनानाथ है। ये जो विवाद हुआ था अभी कुछ दिन पहले 9 तारीख को विवाद हुआ था, 2 समुदायों के बीच में जो लड़ाई हुई थी, क्यों हुआ था? आखिर मेन कारण क्या था? हमको लाल जी निमंत्रण दिए थे भोजन करने के लिए, इसी कार्ड दिया थे। ये लाल जी के किस जात बिरादरी के, जाति को लेकर लड़ाई हुआ था क्या? जाति को ही लेकर लड़ाई हुआ कि ये लोग और जात के भर हैं, हम जात के चमार हैं। भोजन करने के लिए निमंत्रण दिए थे, हम भोजन करने गए। वहाँ भोजन पत्तल में लेकर के हमारा लड़का भी साथ में था, तो हम भोजन कर रहे थे, तब तक वहाँ लड़का भी गया भोजन, मतलब सोचा ले लें खाने के लिए। तब तक गांव के और लाल जी के बच्चे भी थे वहाँ, और गांव के लोग बच्चे थे। कहने लड़के को कैसे साले चमार आ गया यहाँ, वह इसी पर गाली दिए। वो लोग तो न्योता दिए थे ना, तभी तो हो गया, अपने तो गया नहीं था। फिर क्यों हुई बात, क्यों बोले? अब क्या कारण था? हमको अपमानित करने के लिए न्योता दिए थे कि क्यों ऐसा लोग किए वहाँ बुला करके और गाली दिए। तो लड़के से हमारे मतलब पूछा क्यों गाली दे रहे हो, इसी तरह से बकझक होने लगा। ये लोग लड़का कितना बड़ा है आपका? 17 साल का यही है, गिरजानंदन है। आप 16-17 साल का उम्र है सर। आप देख सकते हैं, ये लड़का है 16 साल का। ये थोड़ा इनसे परिचय करा देते हैं। बाबू क्या करते हो? अभी हाई स्कूल में पढ़ाई करते हैं। अच्छा बताओ, और तुम बताओ, वहाँ पे जब निमंत्रण मिला तो क्या हुआ था? गए थे खाना खाने के लिए और वो लोग जाकसू मतलब चमार शब्द बोल कर इट्टी कर रहे थे। सीधे बोलने लगे चमार, ऐसा तो नहीं होगा ना, कुछ तो किए होगे, क्या किए थे? नहीं, कुछ किए नहीं थे। उन लोग को पहले से इट्टी था, हम लोग को देख कर जलन था और वो लोग जाकसू शब्द बोलने लगे कि आए सब खाने, ऐसे वैसे बोलने लगे। तो हम बोले क्यों बोल रहे हो, तो कॉलर पकड़ कर मारने के लिए इट्टी हो गए सब। तो पापा वहाँ पर आ गए, तभी बोलने लगे, तो पापा हम लोग को लेकर घर आ गए। आप देख सकते हैं 17 साल का लड़का है। ये सिर्फ न्योता मिलता है जाने के लिए, न्योता में जाता है, खाना निकालता है, उसी को लेके विवाद हो जाता है, जाते। हाँ आप बताएं। तो सर वहाँ से हम बच्चों को लेकर के घर आए, बड़ा करके, और घर अपना तख्ता पर बैठ गए बच्चों को लेकर के। तब तक 10 मिनट के बाद लाल जी का परिवार प्लान बना दिया, बना करके गांव के और उनके रिश्तेदार लाठी डंडा ईंटा लेकर के मार सारे चमारों को एक बचने न पावे, हमारे दरवाजे पर आ गए। सर हम तख्ता पर बैठे थे, बड़ी बड़ी लाठियां थी, टान टाइम क्या हो रहा होगा उस समय? 11:30 के लगभग। 11:30 क्या, दिन रात? रात। अच्छा, रात का 11:30 बज रहा था। आप लोग जैसे खाओ के आए थे, अपने घर बैठे थे, मतलब भोजन किए कि नहीं, कि वैसे ही चले हैं? भोजन किए? कहाँ, जब वो झगड़ा हो गया लगल तो वहीं थे, हम चलिए नहीं तो, लेकिन फिर ये सर प्लानिंग बाद में बना करके सामूहिक लेकर के जनता को नाथ को लेकर के आए और हम दरवाजे पर बैठे, लाठी बड़ी बड़ी लेकर। तो वहां से आए लोग, दरवाजे दौड़ा दौड़ा करके मार साहे चमारे की, अब कोई चमार बचने न पाया साला। मारो मारो यही कहते थे, डंडा से पीटते थे हम लोगों का। सर फूट गया यार, देखिए काला हो गया, आँख पर पूरा काला था, आँख पर पूरा काला है, आँख पर पूरा काला है, यहाँ दाग है, ऐसे मारा है लाठी से, यहाँ सर फट गया है। यहाँ हमारा बच्ची का हाथ काट दिया है चाकू से, उसके सर पर यहाँ चोट है, लड़की को भी लगा है, जांघ पर लगा है, ईंटा से मारे हैं सब पूरा। कपड़ा जो मारे हैं सब, और एक देखिए खून से लथपथ है, एक खून दिखाई दे रहा है पूरा, इधर से भी खून लगा है, बंडी में भी खून से एकदम भरा हुआ है।
ऐसे ऐसे कम से कम 3-4 कपड़ा हम लोगों का भेजा, जिसको लमसम कितने लोग आए थे मारने आप? कम से कम 30 से कम नहीं थे सर। 30 लोग थे। हाँ, 30 से ऊपर थे। वह पूरा यहाँ पूरा हल्ला करते थे लोग, लाठी पीटते थे, बड़ा बड़ा लाठी लिए थे सर। और आप लोग कितने लोग होंगे? हम लोग 7 लोग थे, 3 महिला 4 पुरुष। मतलब आपका परिवार था? हाँ, हमारा परिवार था। और 2 लोग और मतलब आकर देख रहे थे। 500 हम लोग थे और 2 लोग आकर के मतलब खड़ा होकर बच्चे देख रहे थे, उनको भी मारे पीटे। जो संजना है, दीपक है, उनको भी लोग मारे। वो लोग जब ग्रुप बना के आए मारे आप लोग, तो गांव वाले क्या वो बीच बचाव करने नहीं आए? नहीं आए कोई सर। आपकी तरफ से कोई गांव वाला नहीं आया? देख कर भागने लगे सब लोगों को, इतनी भीड़ थी कि देख करके जनता भागने लगी। ईंटवा से चलाते थे इतना तेज कि जिसको लगता था वो ढह जाता, भाग जाता था। कौन ईंटा के सामने कौन जाएगा, लाठी के सामने। मतलब प्लानिंग करके आते, ईटा उटा लेके डंडा उंडा लेके आते कि मारना? के बाद प्लानिंग बना करके हम लोग को मार के धाराशाही करती है एकदम। फिर आपने कुछ पुलिस उलिस तो किया? घर में भी आकर के मारे बच्चियों को, घर में से खींच करके मारे हैं बच्ची को। हम लोग दरवाजे पर थे, बच्ची घर में थी, वो सारा खींच करके घर में हेल करके मारे लोग। तब हम 112 नंबर पर फोन, जान नहीं बचने वाला था, 112 नंबर पर फोन किया गया। तो वहाँ से पुलिस से आई तब ये सब जा करके भागे, पुलिस का नाम सुन करके। तब पुलिस एम्बुलेंस बुलाया गया। तो हम लोगों को पुलिस वाले कहे कि पहले जा करके तुम लोग दवा कराओ, पट्टी वालों ने मर जाओगे तुम लोग इसी तरह से यहाँ रहोगे तो हम लोगों को भेजा चौरी चौरा अस्पताल सरकारी में। वहाँ राती का हम पट्टी उट्टी भई, पट्टी उट्टी को के तब थाने पे गए साहब से बतौली कहना सवेरे जाना, FIR मतलब मुलैया का कागज लेके आना, उसके बाद तब तुम्हारा FIR होगा। पुलिस आती है रात को, लोग की तरफ से कोई एक्शन नहीं ले जाता? वो लोग को पुलिस उन लोग को कुछ नहीं बोलती है? प्रधान और पुलिस एक साथ बैठ कर यहाँ बात करती थी। प्रधान साथ जब मार वो सब भाग गए, पुलिस आ गई तो प्रधान पट दे आ गया यहाँ, पुलिस के सामने बैठ गए। आज जब अभी तक वो लोग की कोई थाने पे गए, कुछ गिरफ्तारी हुई, कुछ हुआ? वो लोग के खिलाफ एक्शन हुआ? नहीं, जा करके कई बार लोग कहे कि हम घर में मारेंगे, घुस करके इतनी किए। तो हम मैंने बात को कहा कि सर हम लोग बच नहीं सकते, मर जाएंगे अब। तब पुलिस एक दिन भेजी थी, तो लोग 4 लोग पकड़ के गए या फिर सब में होके शाम को ले गए ना, सुबह शाम तक होके छोड़ देना लोग पुलिस। हाँ। अच्छा ये बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं पहले से कोई दुश्मनी हो, किसी तरह का वाद विवाद हो जिसको लेके मुद्दा बनाएगा वो शादी हो? हाँ। ऐसा था क्या पहले से आप लोग की बात था? शिवरात्रि के दिन हमारे बच्चे को जो गिरजानंदन, उसका कपार लोग फोड़े थे लोग मार कर। क्यों फोड़े थे? वो वहाँ गए थे जो शिवरात्रि के मेले में, इस बच्चे से उससे मतलब एक कोर खोज लिए होंगे, खोजे, विवाद हो गया, दो आपसी बच्चे आपस में विवाद किए थे। और वही बच्चा फिर वो खाने में गया, फिर वही लोग थे वहाँ भी, इनके परिवार में, तो वहाँ विवाद किए लोग। उसी बच्चे का पहले का फोटो है, इसका कपड़ा के दिखाऊंगा, जो बच्चे का फोटो जो बच्चे थे। देखिए बहुत संगीन मामला, अगर जो बच्चे आपसी विवाद करे तो बड़ों का दायित्व होता है कि बच्चों को समझा दे, ना कि बड़े लोग आपस में लाठी डंडा और पथराव इस तरह मारपीट कर लें, जो यहाँ पे घटना दुधई में हुआ। ये बहुत ही निंदा करता हूँ इसका, जो हुआ बहुत गलत हुआ। इस पर पुलिस को भी कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस ने कुछ कार्रवाई की कि नहीं? 3 दिन के बाद हमारी रिपोर्ट दर्ज किया गया, 3 दिन के बाद। महिलाओं को भी मारे हैं? 3 महिला हैं, 4 पुरुष हैं, 2 बच्चे नाबालिग हैं, हम और हमारा भाई जो है। आपके भाई हैं? हाँ। अच्छा, आप देख सकते हैं उनके भाई, ये भाई हैं। इनका देखिए, इनको भी मारे हैं। इनका शायद बायां पर हाथ फ्रैक्चर हो गया, बायां हाथ। अब दिखाओ इनको, इनका बायां हाथ फ्रैक्चर हो गया। कैसे आप बताएं? चोट लग गया है। किस चीज से मारे हैं जो ये फ्रैक्चर हुआ? डंडा से मारे हैं लोग, अच्छा। लाठी से मारे हैं। यहाँ भी लगा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। यानी ये लोग मारने जो है, ये लोग विवाद एकदम जान से मारने की कोशिश की गई है ना यहाँ पे ना। रिजल्ट हमारा ही है, रिजल्ट हमारा ही है। हम घर पर बैठे थे, आके लोग मारना शुरू कर दिए हमको सर। हाँ। और आपकी क्या गलती? आप सिर्फ आप शादी में गए थे कि नहीं गए थे? गए थे, आप भी गए गए थे। हम लोग सब हो गया था, बढ़ गया था, जो बच्चों में हुआ हो गया था। हम लोग घर बैठे थे, 10 मिनट के बाद आकर के हम लोग को वार कर दिए, मारे पीटे लोग। कोई दिक्कत नहीं था। तो महिलाओं से बात करते हैं। महिलाएं देखिए, यहाँ बैठी महिलाएं भी, उनसे तो बातें करते हैं। आप देखिए, ये जो छोटी बच्ची है, इसके भी उंगली में, आप उंगली में देख सकते हैं, इसके उंगली में भी चोट लगा हुआ है, कट उठ गया है। क्या हुआ था आपके साथ? क्या हुआ था? आपको किस चीज से मारे थे? चाकू से। चाकू से मारे थे?
सिर पे भी सब मारे हैं लाठी से। तो जब वो लोग मारने आए तो आप भी चल गई थी क्या वहाँ पे लड़ाई करने? हमारे घर पे आके हम लोगों को मारे, हम लोग अपने घर पे बैठे थे, वहाँ पे हम लोग नहीं गए थे। क्या इससे पहले भी आपको मारना पीटना या गाली गलौच या किसी अभद्र व्यवहार था उन लोग के नहीं, प्रति? कुछ भी नहीं, उसी दिन हुआ था? बस उसी दिन हुआ था, उसके पहले कुछ नहीं हुआ था। इससे पहले आपसे कोई मतलब नहीं था, आपको कुछ नहीं बोला? नहीं, कुछ भी नहीं। उसी दिन हुआ, यानी कि आप शिकार हो गए उस लड़ाई में, आप मिल गए। आप बताएंगे कुछ क्या हुआ? उस समय हम थे नहीं, जैसे हम इनके आप इसी गांव की हैं? हाँ, इनके चाचा के मतलब पतोए हैं। जैसे मेरे 2 ससुर थे, बड़े वाले ये थे, छोटे वाले की हम बहू हैं। हाँ, तो ये तो उस बताइए। समय जब रात में झगड़ा हुआ, मार हुआ, तो हम लोग हल्ला जब आवाज सुने चिल्ला रही थी सब, तब हम लोग वहां से आए। जब तक हम लोग आए हुए तब तक, जब तक उसी समय पुलिस आ गई, उसी समय मार पीट करे सब चले गए। आप बच गई यानी कि? नहीं, हाँ, उस समय हम बाद में आए थे। क्या ये बताइए, जो महिलाएं हैं गांव की, क्या पहले भी ऐसा होता है, छेड़छाड़ करते, अभद्र बोलते हैं ये लोग? ऐसा नहीं होता है, लेकिन बच्चे हमारे घर के लोग जाते हैं, हम लोग का खेत उधर ही रास्ते हैं, जाते हैं तो सब ये सब बोलती हैं, चमार चौधी आ गई, चमार चौधी आ गई। ये कोई तरीका है बोलने का? नहीं तो बहुत गंदी गाली तो बच्चों को बोलते, बड़ों से नहीं, मतलब बच्चों को। बड़े से भी बड़े से सब कहले चमार है, कुछ चमारा चमाइनिया का करिया कुली। अच्छा। हाँ, छोटों से भी। सब दिन चाहे लड़की के चाहे औरतों की जबान ये रहेला। अच्छा, वो सब करते हैं। अच्छा ये बताइए, ये कब से चल रहा है ये सिलसिला? अरे वो बहुत दिन से चलला, वो तो वो लोग के जबान यही निकलता है कि चमार चमार है। तो आप लोग प्रधान से बोले हैं ऐसा कुछ, या प्रधान? जाना था मैं, प्रधान कुछ नहीं बोलते, मना नहीं करते? मनोर से कुछ नहीं बोले ना। तब इसका कंप्लेन आप लोग थाना में करना चाहिए ना? हमन के थाने में कंप्लेन भइल बा, कनी के जायदा जाति जात करते रही, त ई के जानल की मार कर दिया लइकन के, मार दिया सब। शोषण तो पहले हो रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ना मिली ना आपको? कनी छोड़ो चमार है के तो चमार चमार करता ना सब कहे द। अभी झगड़ा बवाली नहीं जानता नहीं कि घरे आके लोग मार दिए लड़कीन के लाई मेहरारून के। हम ओई दिन रहनी ना शादी में गइलनी, अपने बहन के लड़की की शादी रहे, हमरे लड़की के लड़का के दोनों जने के मार के ढाई देले बाना सब घरे। आप देखिए, ये देखिए, ये दादी हैं। दादी क्या हुआ, आपको भी सब बोले हैं? सर हमार घर तो बगलिए में बा, त नचिया होत रहल दुआरवा पर, त हमनो दुआर पर से निहारत रहनी, देखत रहनी। तो फिर अपन घर चलनी, तौले के बाद तब धू धू लाठिया से पीटे लगना सबके। तो कहता चमरा को मारो, चमरा को मारो, चमरा को मारो, यह चमरा, यह चमरा। तब हम उठ के आवत तनी, तब खूब ढेलवा चलावले, तो हमहू के ढेला लग गइल। हाँ, यह कुल। एक चीज दादी बताइए, जो ये जो चमार पहले बहुत पहले से कह रहे थे ना, तो इस चीज के लिए आपने कभी विरोध किया कोई? अरे साहब उन्हन का वजिए ही है चमारन, कौनो बतिया रहे चमार कही बतिया, चमारा हो बतिया। हाँ, बोलिए। सर अपने लइकन के अगर करिए सर, तो वो चमरा के नाम लिए हैं, चमार काटी हुए, चमरा खाई है, चमरा चमैनिया तो हम हई कर, यही शब्द बोलते हैं लोग। आप इसको देख सकते हैं, ये मुद्दा छोटा मुद्दा नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है। सबका साथ सबका विकास हमारे बड़े नेता करते हैं, विश्व गुरु बनाने की कोशिश की जा रही है, पर जमीनी स्तर पर आप देख सकते हैं छुआछूत और अभी तक खत्म नहीं हुई है। क्या चमार होना इस देश में क्या गुनाह है? क्या छोटी जाति होना गुनाह है? क्या ये भेदभाव कब मिटेगा? इस पे शासन और प्रशासन को काम करना चाहिए। उन लोगों को जो दोषी हैं, जो बोलते हैं, उन पे कड़ा कार्रवाई होना चाहिए, ताकि ये अभद्र बोले। जब से बाबा साहेब का मूर्ति चमार लोग रखे हैं, तब से भर लोग ज्यादा चमार लोग से कंपटीशन और जलन करते हैं। अच्छा, ये मूर्ति जब से हुआ तब से प्रॉब्लम? तब से, हाँ, तब से जब से मूर्ति रखा है तब से जलन है इन लोग का। बोलते हैं सब हाथ तोड़ देंगे, बाबा साहब के मूर्ति तोड़ के फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। चमार लोग कैसे मूर्ति रख दिए भर के बीच में? बताते नहीं कि बाबा साहब सिर्फ चमारों ने उन लोग के लिए काम बताते हैं, लेकिन तो वो सब जब समझेंगे तब ना। शायद वो लोग की अज्ञानता ही कहेंगे इसमें, जो बाबा साहब को नहीं जानते या तो पढ़े नहीं है। वो लोग की जरूरत है पढ़े और बाबा साहब को जाने। बाबा साहब किसी एक समुदाय के लिए नहीं काम किए, सभी वर्गों के लिए काम किए। दलित हो, ओबीसी हो, जनरल हो, सबके लिए काम किया, सबको हक दिलाया। अगर तो वो भर जात के हैं तो उनको भी हक दिलाया। स्वतंत्रता से अपनी जो जीवन जी रहे हैं, व्यापन कर, उनको बाबा साहब की ही देन है। नहीं तो वो लोग इस कंडीशन में नहीं होते। उन लोग को समझने की जरूरत है, अज्ञानता ही है। पर किसी तरह इस शासन प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, और जो जाति सूचक शब्द यूज करते हैं ये निंदनीय है। इस पे उन लोग पे कड़ा कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग को क्या आश्वासन मिला थाने से? क्या हुआ कि हम पूछे कि सर इसके बाद क्या होगा,
कहना सीओ को जांच के लिए भेज दिया गया है कागज, अब सीओ जाना है बस, उसके बाद कोई नहीं। हालांकि एफआईआर हो गई है, ये लोग का एफआईआर दर्ज कर दिया गया है सारी चीजें। उसके बाद कोई मतलब हमारे कार्रवाई नहीं किया गया। हाँ जांच करेंगे, अब आएंगे कि नहीं आएंगे एफआईआर मुआयना होता है, एफआईआर लग गया है, SC लग गया वो लोग पे। तब सीओ साहब आएंगे कि नहीं आएंगे अब तो अब वही जानेंगे। हालांकि एक पक्ष का है, ये पुरानी रंजिश का भी मामला लग रहा है जहाँ तक हो रहा है, मंदिर का विवाद लेके है। और जो उनको मौका ढूंढ रहे थे, जोखम उन लोग को मौका शादी में मिल गई, जिसको 11:30 बजे रात को आके यहाँ पे रात को ग्रुप के साथ सोचा समझा प्लान है। ईटा देख सकते हो वहाँ पे, ईटा रखा, वो ईटा पत्थर उसी से मारे हैं ना लोग, सब गांजा का वो ईटा देख सकते हो, वो ईटा पत्थर पथराव किया, तो वहाँ गजा हुआ दिख रहा है, उसी ईटा पत्थर से लोग मारे हैं। और यहाँ पे पथराव हुआ, काफी लोग को चोटी ले, इवन चाकू लेके मारे, जान से मारने की कोशिश की गई है। ये बहुत बड़ा अपराध है, प्रशासन को संज्ञान ले और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और होनी चाहिए। चैनल पर बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अभी भी मारने के लिए धमकी दे रहे हैं कहे ना सबको। सब की अभी भी सबको हम लोग को मारेंगे, चमारन के घर में खेदिया 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 मारेंगे हम लोग। अच्छा ऐसे बोले धमकी मिल रहा है? कहे ना लोग की जइया हर जनरेट लग गई तैया हमन के चमारन के घर में खेत खेती मारल जाई रुक के हमर देखी का करेला उ लोग कहे ना सब। हालांकि धमकी मिली जा रही है, तो प्रशासन को इन लोग को सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए, ताकि ऐसा प्रशासन इनको ऐसा इंतजार ना करे, कुछ घटना घटित हो जाता है वो एक्टिव हो, तो पहले इस पे हो जाए, तो ताकि घटना को अंजाम ना दे पाए, प्रशासन इसको संज्ञान मिले। यहाँ तक जब बाबा साहब का मूर्ति रखाया था तब प्रधान भी तो भर हैं, हाँ वो भी नहीं शामिल हुए, वो भी उनको क्यों दे, वो इसी चमार और भर सब लोग उनको जिताए हैं, लेकिन वो चमार को कुछ नहीं सुनते हैं, बस भर को देखते हैं, अपने बिरादरों को आप लोग देखते हैं। और किस समय मार्च जब हो रहा था तो उस समय मौजूद वहाँ खड़े थे, मौजूद हो रहे थे, कुछ नहीं बोले। जब पुलिस वाले आए तो प्रधान पुलिस वालों को लेकर वहाँ दूसरे के दरवाजे पर जाकर ले जाकर बैठ गए, और बैठने के बावजूद समझ बूझ लिए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। हालांकि मामला देख सकते प्रधान जी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं, जैसे ये बता रही हैं, हो सकता है प्रधान जी का इन्वॉल्वमेंट हो कहीं। हाँ बताएं। चमार लोग को वो भी नहीं सुने, भर हैं तो भर ही की बिरादर, अपनी बिरादर ही क्या पक्ष खींचेंगे। एक बार प्रधान पूछा ही नहीं ना कि कितना चोट लगल बा, का भइल बा, का ना। प्रधान कबो मन के झका ही नहीं, और वो लोग के थाने पर गइला ना छोड़ावी। गांव के वो प्रधान है ना, तो उनको सबको पूछना चाहिए ना कि भर है, खाली आप ही अपने ही बिरादरों को पूछेंगे। मामला देखिए बहुत बड़ी है, जो हमारे बड़े नेता और जितने भी सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन हैं, जो देश बदलने की बातें कर रही हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, विश्व गुरु बनाने की बातें कर रही हैं, जमीनी स्तर पर क्या है देख सकते हैं, छुआछूत अभी फैली हुई है, और मानसिकता इतनी संकीर्ण है कि लोगों की ये जो हो रहे हैं जाति को लेकर, जब तक ये जाति और भेदभाव नहीं खत्म होगा, समानता नहीं आएगी, विश्व गुरु की बातें बड़े नेता ना ही करे तभी अच्छा है। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।